ओम गण गणपते नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलिए गणेश भगवान की जय। आप सब भी कमेंट में भगवान गणेश की जय अवश्य लिखिएगा। आइए आज के वीडियो में हम देखेंगे सितंबर मास में पड़ने वाली विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, 10 सितंबर को या 11 सितंबर को। चंद्र दर्शन का शुभ समय कब से कब तक है, साथ में पूजा का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है और कौन कौन से शुभ योग इस बार संकष्टी चतुर्थी के दिन बन रहे हैं, कौन कौन सा उपाय हम संकष्टी चतुर्थी पर कर सकते हैं लक्ष्मी जी की प्राप्ति के लिए, और कौन से शुभ योग इस बार संकष्टी चतुर्थी के दिन बन रहे हैं। आइए इन सब बातों को हम इसी वीडियो में जानेंगे। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया जाता है। हर महीने की संकष्टी चतुर्थी का एक विशेष नाम होता है। अश्विन मास की संकष्टी चतुर्थी को विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। इस व्रत में भगवान श्री गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है और रात को चंद्रमा की पूजा करने के बाद ही यह व्रत पूर्ण माना जाता है। चंद्र दर्शन करने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है, उसके बाद ही इस व्रत को पूरा माना जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 10 सितंबर बुधवार को दोपहर 3:38 से शुरू होगी, जो कि 11 सितंबर गुरुवार को दोपहर में 12:45 तक रहेगी, जो कि चतुर्थी तिथि का चंद्रोदय 10 सितंबर को उदय होगा। इसलिए इसी दिन विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया जाएगा। 10 सितंबर दिन बुधवार को इस बार संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया जाएगा। आइए अब देखते हैं कि चंद्रोदय इस दिन कब होगा। बुधवार को चंद्रोदय रात 8:06 पर होगा। चंद्रोदय के पहले भगवान श्री गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है। चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है और अपना व्रत पूर्ण किया जाता है। आइए अब देखते हैं कि विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी की पूजा विधि। बुधवार की सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर लें, व्रत पूजा का संकल्प लें, सूर्य देव को अर्घ्य दें, उसके बाद व्रत के नियमों का पालन करें। बहुत सारे लोग निर्जला व्रत रहते हैं सारा दिन और कुछ सारे लोग एक समय फलाहार भी करके पूजन करते हैं। रात में आपको गणेश जी का पूजन करना है। चंद्रमा के चंद्र दर्शन से पहले आपको किसी साफ स्थान पर श्री गणेश जी की प्रतिमा स्थापित कर लेनी है। फिर गणेश जी को आपको पूजन करना है। उनको आप वस्त्र कलावा समर्पित कर दीजिए, या आप कोई वस्त्र लाए हो तो वो समर्पित कर दीजिए। फिर आप उनको तिलक जरूर लगाएं। आपको चंदन का तिलक लगा सकते, रोली है, फूल है, माला है, सब उन्हें पहनाएं। अबीर है, गुलाब है, रोली है, फूल है, पान, सुपारी, ध्वजा, नारियल, सब कुछ आप उनको जरूर समर्पित करें। उनको पान जरूर समर्पित करें, उसमें लौंग इलायची जरूर रखें और लड्डू का भोग उन्हें जरूर लगाएं। और सबसे ज़रूरी होता है गणेश जी के पूजन में कि आप उनको दूर्वा जरूर से ज़रूर समर्पित करें। 5, 11, 21, 51 जितना भी आपसे बन पड़े उनको दूर्वा जरूर समर्पित करें। और दूर्वा में कभी भी किसी चीज़ से गांठ ना लगाएं। दूर्वा में कभी भी गांठ लगा के भगवान गणेश जी को दूर्वा समर्पित नहीं की जा सकती है। आप 11 दूर्वा ले लीजिए मुलायम मुलायम, और उसी एक दूर्वा से उसको लपेट, जैसे आपने 12 दूर्वा लेके आए तो 11 समर्पित करिए और एक जो एक्स्ट्रा दूर्वा है उससे लपेट के, जिससे आपकी दूर्वा गिरे भी नहीं। और भगवान गणेश जी को दूर्वा जरूर समर्पित करें। लड्डू का भोग उन्हें जरूर लगाएं। जब जो चीज़ आप उनको समर्पित करें, ओम गण गणपते नमः का मंत्र का जाप अवश्य करते रहें, या भगवान गणेश जी की जय ऐसे बोलते रहें। उसके बाद आपको संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए। उसके बाद आरती करनी चाहिए। और जब रात को जब चंद्रमा उदय हो तो सबसे पहले जल से अर्घ दें और फल फूल चावल आदि उनको समर्पित करें, चढ़ाएं। उसके बाद जो भी आपने फलाहार करना है वो फलाहार करें, और यह जो प्रसाद है सबको बांट दें, फिर आप प्रसाद स्वयं ग्रहण करें। इस तरह से जब हम संकष्टी चतुर्थी का व्रत पूजन करते हैं तो घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। आइए अब देखते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है।
पूजा का शुभ मुहूर्त है आपका पहला ब्रह्म मुहूर्त है सुबह 4:31 से लेकर 5:18 तक। फिर विजय मुहूर्त है दोपहर में 2:23 से लेकर 3:12 तक। फिर गोधूली मुहूर्त है शाम को 6:32 से लेकर 6:55 तक। फिर निश्चिता मुहूर्त है रात्रि में 11:55 से लेकर 12:41 तक। और चतुर्थी तिथि का पूजन हमेशा शाम में ही किया जाता है। ज़्यादातर अधिकतर घरों में शाम को ही चतुर्थी तिथि का पूजन किया जाता है। पूजन करने के बाद उसके बाद चंद्रमा को अर्घ देने का जो शुभ मुहूर्त है, चंद्र दर्शन का जो शुभ मुहूर्त है, वो रात में 8:06 पर है। मान लीजिए आपको उस दिन चंद्रमा का दर्शन नहीं हो पा रहा है, बादल है या बारिश का माहौल, बारिश का मौसम चल रहा है, तो आपको चंद्रमा के दर्शन ना हो तो 8:06 पर आप भगवान शंकर जी की प्रतिमा का स्मरण करते हुए, भगवान शंकर जी को देखते हुए, उनके माथे पर जो चंद्रमा विराजमान है उनका दर्शन करते हुए, किसी फोटो में या मन में ही उनका दर्शन करते हुए आप चंद्रमा को अर्घ दे लीजिए उन्हीं के समक्ष, और आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। यदि चंद्रमा का दर्शन ना हो पाए, जैसे कहीं पे क्या होता है कि बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो उस चंद्रमा निकलते नहीं, तो ये आप समय जान लीजिए, मुहूर्त जान लीजिए कि 8:06 पर चंद्रमा का दर्शन करने का शुभ मुहूर्त है। तो आप भगवान शंकर की प्रतिमा को देखते हुए, उनके माथे पर जो चंद्रमा विराजमान है उनका दर्शन करते हुए भी आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। आप भगवान शंकर की प्रतिमा रख लीजिए और 1 लोटा जल चंद्रमा जी का ध्यान करते हुए आप वो जल समर्पित कर दीजिए चंद्रदेव के नाम से, तब भी आपका व्रत पूर्ण माना जाएगा। लेकिन बिना चंद्रमा के दर्शन के आप चाहे फोटो में ही चंद्रमा का दर्शन करें, भगवान शिव के माथे पर जो चंद्रमा विराजमान है आप उनका दर्शन करके भी व्रत का पारण कर सकते हैं। और अर्घ आपको जरूर से जरूर देना है। और इस बार संकष्टी चतुर्थी पर कई सारे शुभ योग बन रहे हैं, जैसे इसमें वृद्धि और ध्रुव समेत शिववास योग का संयोग है। इस दिन भगवान शिव कैलाश पर माँ पार्वती के साथ विराजमान रहेंगे। इन योग में भगवान गणेश जी की पूजा करने से व्यक्ति को मनचाहा वरदान मिलेगा। तो सारा दिन शिववास योग का संयोग बन रहा है। आइए अब उपाय देख लेते हैं कि गणेश चतुर्थी के दिन हम माँ लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए कौन सा उपाय कर सकते हैं। यह उपाय मात्र एक गणपति दीपक का उपाय करना है, और रात के समय आपको यह उपाय करना है। जब आप चंद्रमा को अर्घ दे लीजिएगा उसके बाद आप यह उपाय कर सकते हैं। इससे आपके जीवन के सभी कष्ट दूर होंगे, आपके परिवार की और आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास होगा, धन संपदा का वास होगा। आपको बनाना है एक आटे का दीपक, और आटे में भूल से भी नमक वगैरह नहीं डालना है। थोड़ा सा आटा लेना है और उसको गूँथ लेना है और एक आटे का दीपक बनाना है, और उसमें गोल बाती लगानी है, गोल बाती लगानी, और गौ माता का घी डालना है। और गौ माता का घी ना मिले तो जो भी आपके घर में घी है उसको डालना है। फिर घर के मेन गेट पर, जहाँ से हम लोग अंदर एंट्री लेते समय, गेट के राइट साइड पे आपको यह दीपक जलाना है। मयूर ध्वज का नाम लेकर यह आपको उपाय करना है। घर के राइट साइड पर आपको, अपने घर के राइट साइड पर, मेन गेट के राइट साइड पर यह दीपक जलाना है और मयूर ध्वज का नाम लेकर यह उपाय करना है। और उस आप जो आटे का दीपक है उसके नीचे कुछ अनाज के दाने रख दे, चावल हो, गेहूँ हो, बाजरा हो, कुछ भी रख देना है। या कुछ ना हो तो फूल आप थोड़ा सा तोड़ के उसके नीचे रख दीजिएगा, दीपक के नीचे। परिवार और गोत्र का नाम बोलकर आपको, चाहे चावल, गेहूँ, बाजरा कुछ भी हो, थोड़ा सा चावल हो या गेहूँ या बाजरा, अपने परिवार और गोत्र का नाम बोलकर आपको उस जो दीपक है उसमें थोड़ा सा डाल देना है, और उस दीपक के नीचे भी थोड़ा सा रख देना है। और फूल तो आपको दीपक में नहीं डालना है, उसके लिए आपके घर में चावल तो होगा ही, तो थोड़ा सा चावल या गेहूँ हो तो लेके आपको दीपक में डाल देना है, परिवार का नाम और गोत्र डाल बोलकर। कभी भी आपके घर में धन संपदा की कमी नहीं होगी। पंडित जी ने यह उपाय बताया है। भोले बाबा हम सबकी मनोकामना जरूर से जरूर पूर्ण करेंगे, क्योंकि इस दिन सारे दिन शिववास योग का संयोग बन रहा है। और भगवान गणेश जी को कभी भी भूल से तुलसी का पत्ता और केतकी के फूल समर्पित नहीं करने चाहिए। थैंक यू। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कमेंट में भगवान गणेश जी का नाम अवश्य लिखिएगा। थैंक यू।